आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को उनके देश को बेचने तक की नौबत आ सकती है। करंट टाइम में देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर 62 लाख करोड़ का लोन है। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी वीडियोस आती है जिसमें कि लोग खाने के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं और खाने के लिए ट्रक्स के पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर अपने लोगों से कहते हैं कि वो अपने चाय पीने पर कंट्रोल करें क्योंकि वहाँ पे चाय पत्ती तक कर्जे पे मंगाई जाती है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही लंबी लंबी लाइनें देखने के लिए मिलती है और इस भीड़ के पीछे ये रीजन नहीं है कि यहाँ के लोगों को फ्री में पेट्रोल दिया जा रहा हो या फिर सब्सिडी बांटी जा रही हो, बल्कि यहाँ पे पेट्रोल 262 रुपए पर लीटर चल रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसकी खराब हालत तो उसकी आर्मी पे भी दिखना चालू हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने आर्मी सोल्जर्स को कहा है वो अपने बिजली, खाने, LPG और पेट्रोल के कंजप्शन को कम कर। पाकिस्तान आर्मी के पास उनके टैंक्स तो हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं। पाकिस्तान के पास जो टैंक है उसका नाम है T80 और उसको 1 किलोमीटर चलाने के लिए 2 लीटर का फ्यूल लगता है। यहाँ पे टैंक चलाने की बात छोड़िए, इनके पास इतना भी फ्यूल नहीं है कि ये अपने आर्मी को ट्रेनिंग दे सके। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं जिसमें कि खाने की डिमांड करी जा रही है। उसमें ये बताया जा रहा है कि खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, वहाँ पे उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है सही से। और सोचने वाली बात है कि ये सब दिक्कतें जो हैं वो लोअर लेवल वाले सोल्जर्स ही फेस करेंगे और जो हायर लेवल वाले आर्मी चीफ ऑफिसर्स हैं उनको इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब आर्मी चीफ ऑफिसर्स ने ही वहाँ पे भ्रष्टाचार बना करके रखा है और पाकिस्तान के पैसों पे ही करोड़ों अरबों की अपनी संपत्तियां बनाते जा रहे हैं। इनके बच्चों को बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अगर वहीं पाकिस्तान के बच्चों की बात करूँ तो उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारे गाँव में स्कूल्स तक। और आए दिन हमें ये चीज सुनने के लिए मिल जाता है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए कभी IMF से लोन लेना पड़ता है, कभी सऊदी अरेबिया से, तो कभी चाइना से। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये लोन लेकर के कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ चुकाने होंगे, वरना ये कंट्री कुछ टाइम बाद मैप पे खुद को पाकिस्तान तो शो करेगी लेकिन रहेगी और कंट्री के कब्जे में। तब उस टाइम पे ये कंट्रियां अपने हिसाब से इस कंट्री में काम करेगी और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के बुरी दशा के पीछे 3 कारण हैं। पहला पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस और तीसरा क्लाइमेट क्राइसिस। इन सब चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं। करंट टाइम में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी 5 सालों के लिए होती है। लेकिन पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है कि आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल के टाइम फ्रेम को पूरा नहीं किया है। उन्हें किसी न किसी वजह से अपनी कुर्सी से पीछे हटना पड़ जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी से जितने भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास बाद में वहाँ के आर्मी चीफ ऑफिसर्स के पास पहले जाता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का पैसा रहता है वो आर्मी वालों के पास करप्शन के थ्रू चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को अपने देश को और अपने पार्टी को चलाने के लिए लोन का सहारा लेना पड़ता है और इन पैसों के थ्रू वो वहाँ के लोगों को फ्री की रेवड़ियाँ बांटा करते हैं। इसी वजह से IMF ने कुछ शर्तें रखी पाकिस्तान को लोन देते समय, आपको ये पैसे वहाँ के डेवलपमेंट में ही लगाने हैं और ये किसी भी तरीके से करप्शन के थ्रू आर्मी चीफ ऑफिसर्स के पास ना पहुंच जाए और आपको ये पैसे खर्च नहीं करने हैं सब्सिडीज देने, बल्कि आपको अपनी जनता से अब ज़्यादा टैक्स लेना भी स्टार्ट करना होगा। आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस, बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में सेटअप किए थे उन्हें भी पाकिस्तान छोड़ करके आना पड़ गया है, जैसे ही सुजुकी मोटर्स, टोयोटा इंडस्ट्री और होंडा एटलस कार, जिसकी वजह से वहाँ पे लाखों लोगों की नौकरी तक चली गई है। जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी बिजली की सब्सिडी हटानी पड़ती है, वैसे ही वहाँ पे 1600 टेक्सटाइल मिल बंद होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से 2023 में 50 लाख लोगों की नौकरी चलेगी। जैसा कि हमें पता है कि वहाँ की जो मिलिट्री की कंपनी है फौजी फाउंडेशन, उसी ने अपनी वहाँ पे मोनोपोली बना रखी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फर्टिलाइजर हो गए, फूड हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, LPG हो गए, रियल एस्टेट हो गए, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें उसी के अंडर में ही आती है। मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से उसकी फौजी फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसकी भी हालत इस समय बहुत ज़्यादा बेहाल है। क्लाइमेट क्राइसिस, 2022 में जो पाकिस्तान में बाढ़ आया था उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है। वहाँ के लोगों को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा हुआ था, जिसकी रिकवरी अभी तक पाकिस्तान नहीं कर। तो आपका पाकिस्तान के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।